नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे श्रीनगर से आ रही बड़ी खबर के साथ, क्योंकि इससे पहले भी एक ऑर्डर सामने आया था जब डॉक्टर्स की विंटर वेकेशंस को कई अस्पतालों में कैंसिल कर दिया गया था। अब श्रीनगर के स्किमसोरा से ये खबर सामने आ रही है कि डॉक्टर्स की विंटर वेकेशंस को कैंसिल कर दिया गया है और कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है और ओमिक्रॉन केसेस में जो इजाफा देखने को मिल रहा है उसके चलते भी ये फैसला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया गया है। इससे पहले जेएमसी श्रीनगर व सहयोगी अस्पतालों में छुट्टियों को रद्द किया गया था और श्रीनगर में 900 के पार जो है पहुंच चुकी है। जो मामले हैं कोरोना संक्रमितों के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। श्रीनगर में फिलहाल खबर सामने आ रही है कि स्किम्स के डॉक्टरों को अब सर्दियों की छुट्टियां नहीं मिलेंगी। विंटर वेकेशन को कैंसिल कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ओमिक्रॉन की एंट्री जिस तरह से हुई है उसे देखते हुए ये बड़ा फैसला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया गया है, क्योंकि अब जिस तरह से सिचुएशन बनी हुई है कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करें या ओमिक्रॉन की ही बात कर लें तो सिचुएशन गंभीर है, क्योंकि जो ग्राफ है केसेस का वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब मामला जो है वो संगीन है, इसके चलते लगातार एहतियातन तौर पर प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते श्रीनगर से जो खबर सामने आ रही है कि श्रीनगर के स्किमसोरा में जो विंटर वेकेशंस हैं फैकल्टी मेंबर्स के उसे कैंसिल कर दिया गया है। तो ऑर्डर अभी कुछ ही देर पहले सामने आया है जिसमें स्किमसोरा की फैकल्टी मेंबर्स की विंटर वेकेशंस को कैंसिल किया गया है। तो चलिए श्रीनगर से इरफान फाजिल हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बताइएगा इस खबर के हवाले से और क्या जानकारी है? देखिए, ये तो क्वाइट ऑब्वियस है जिस तरीके से कोविड-19 चल रहा है और अब जब ओमिक्रॉन की भी बात चल रही है, कहीं ना कहीं मामला जो है बाहर के स्टेट्स में काफी बढ़ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस चीज को ठांट ली है कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है कश्मीर में खासतौर पर ना दिखाई दे। और हम लगातार देख रहे हैं कि अब पहले 100 का आंकड़ा था, अब तकरीबन 600-650 के करीब बाजी आगे बढ़ रही है। तो इस सिचुएशन को लेकर, इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट और डॉक्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरीके से पहले भी हमारी खासतौर पर इस खबर को लेकर हमने जो बात की थी जीएमसी मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनसे ये तफसीलन बात करने की कोशिश की। उस टाइम उन्होंने बताया था कि इस पर हम सोच विचार कर रहे हैं, मगर आखिरकार वो ऑर्डर आ गया, जबकि जीएमसी के खासतौर पर जो डॉक्टर्स के विंटर वेकेशन कैंसिल हो गई। अब आज जो ऑर्डर आया है उसमें जाहिर सी बात है, सूत्रों के हवाले से सुबह भी हमें ये खबर मिल रही थी कि अब मेडिकल कॉलेज के साथ साथ स्किमसोरा के भी डॉक्टर्स की विंटर वेकेशन जो है कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से केसेस की तादाद बढ़ रही है और खासतौर पे कहीं ना कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि जब डॉक्टर्स अवेलेबल ना हो, मरीज को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। तो इन सारी सिचुएशंस को लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये फैसला लिया है और इस फैसले को अभी क्लियर कर दिया गया है कि जितने भी डॉक्टर्स जहां पर है वो जल्द से जल्द जो है अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले, ताकि अपनी खिदमत अंजाम देने में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल, कोविड की सिचुएशन किस तरह से कश्मीर में देखने को मिल रही है, ऑल ओवर क्या लोग समझ रहे हैं, जागरूकता देखने को मिल रही है, एसओपीज का पालन हो रहा है और एसओपीज का पालन ना करने पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह के इंतजाम है ताकि माहौल और गंभीर ना हो? प्रियंका, सीधी सी बात है, मैं आपको बताऊंगा कि जब मामला ठहर जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन ढीली पड़ जाती है और जब मामला खराब हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि नहीं अब नकेल कसने की जरूरत है। मगर अगर इस सिचुएशन को कंटिन्यूस प्रोसेस में रखा होता तो जाहिर सी बात है केसेस कम ही हो जाते हैं, बढ़ते नहीं है। अभी आप देखिए लापरवाही जमीनी स्तर पर इतनी ज्यादा है कि केसेस की तादाद अब बढ़ रही है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने कल ऑनलाइन मोड में ट्यूशन सेंटर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस को तब्दील कर दिया है। अब यहां से देख लीजिए कितना सारा पैसा पेरेंट्स ने खर्चा किया है अपने बच्चों पर और कितनी सारी ऐसी पढ़ाई है जो अब मुतासिर होगी, क्योंकि ऑनलाइन की पढ़ाई अलग है, ऑफलाइन की पढ़ाई अलग है। और ये भी पेरेंट्स और ट्यूशन सेंटर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार एजुकेशन पर ही मार क्यों। मगर यहां पर सवाल जहां जिस तरीके से कोविड को रोकना है तो इन सारी सिचुएशंस को एडमिनिस्ट्रेशन ने देख के ये फैसला लिया है कि कहीं ना कहीं ये बच्चों पर ये मामला ना आए और बाद में इसको संभालना मुश्किल हो जाए। अब जिस तरीके से मार्केट्स की आप बात करेंगे, मार्केट्स में कोई टीम दिखाई नहीं देती है जो प्रॉपरली मॉनिटरिंग करेगी, अनाउंसमेंट्स होगी या चालान काटे जाएंगे। अब तो हम देखते हैं कि
जम्मू कश्मीर पुलिस जो है आजकल जी हाँ स्पेशली फाइन कर रही है, और फाइन कर रही है उन लोगों को अगर वाइल ड्राइविंग उन्होंने मास्क नहीं पहना है। अब आप देख लीजिए, ड्राइव करते करते उन्हें फाइन भी किया जाता है, मगर मार्केट में जो हड़दम मची हुई है, बाजारों में जो बुरा हाल है, शॉपिंग सेंटर्स में जो बुरा हाल है, उस पर क्यों नहीं रोक है, उस पर क्यों नहीं नकेल कसी जा रही है, उस पर क्यों नहीं टीमें दिखाई दे रही? लोग सवाल पूछ रहे हैं। और इन मामलों को लेकर इस वक्त अगर देखा जाए, अगर अस्पतालों की भी मैं बात करूं, अस्पतालों में भी काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। कुछ ऐसे मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज या मैं कहूंगा कि रूरल एरियाज में कुछ ऐसे अस्पताल है या पैरामेडिकल साइंस प्राइमरी सेंटर्स है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो इन सारी सिचुएशंस को लेकर काफी ज्यादा अवेयर रहना है और मामला जो है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर ही चलना है, क्योंकि देखिए लोग तभी संभलेंगे, लोगों को पता चल गया कि आखिरकार अब कोविड से लड़ना है, कोविड से जीना है, कोविड ने, मगर लोगों को यह भी पता है कि कितने सारे ऐसे केसेस जो है यंगस्टर्स जब कोविड में तब्दील हो गए तो उनकी डेथ हो गई। हमें उस चीज को बुलाना नहीं चाहिए, हमें उस चीज को याद रखना चाहिए कि कोविड खतरनाक बीमारी है, इसे लाइटली नहीं लेना है। जबकि अब केसेस बढ़ रहे हैं, अब आने वाले टाइम में इस सिचुएशन को हैंडल करना और भी ज्यादा सख्त हो जाएगा, जबकि इसे पहले से ही रोकने की जरूरत थी। बिल्कुल, शुक्रिया इरफान ज्वाइन करने के लिए। तो इरफान, जिस तरह से बता रहे थे कि ग्राउंड पर इस एसओपीज का पालन करने के लिए किस तरह से जो है लोगों को बताया जाए, समझाया जाए, वो कहीं पर बहुत उसमें ढील नजर आ रही है। और उसी के चलते अब जबकि अस्पतालों में भीड़ देखने को मिलती है, मार्केट्स में देखने को मिलती है, उस पर कोई भी लगाम कस नहीं रहा है। पर इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि एक अच्छा कदम उठाया गया है, जो डॉक्टर्स के विंटर वेकेशंस को कैंसिल किया गया है, क्योंकि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक कदम उठाना बेहद जरूरी भी था। चलिए रुक करते हैं कठुआ का, क्योंकि कठुआ से खबर सामने आ रही है कि कठुआ जिला सचिवालय में अब लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। 8 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर प्रशासन ने यह फैसला लिया है और अपने कामकाज के लिए सचिवालय पहुंचे लोगों के हाथ अब सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लग रही है। कठुआ जिले में 130 के करीब एक्टिव पॉजिटिव मामलों की संख्या अब पहुंच चुकी है। अगर कुल पूरे कठुआ की अगर हम बात करें तो 130 के करीब लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और एक्टिव जो अभी भी एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं। और जो जिला सचिवालय है कठुआ का, वहां पर 8 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि वहां पर लोगों की एंट्री पर बैन कर दिया गया है। अब जबकि जो लोग अपने काम के लिए, जो भी कामकाज करवाने के लिए जो लोग सचिवालय पहुंचे, उनके हाथ सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। और ये फैसला लेना बेहद जरूरी भी था, क्योंकि जो लोग जिला सचिवालय में काम कर रहे हैं, अगर वही पॉजिटिव आ गए हैं और उसके बाद लोगों का मिलना काफी ज्यादा रिस्की भी हो सकता है, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। तस्वीरों में आपसे साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से नोटिस बाहर लगा दिया गया है। तो चलिए रुक करते हैं, कठुआ से हमारे संवाददाता सरबजीत ज्वाइन कर चुके हैं। जी सरबजीत, बताइएगा अब लोगों का क्या कुछ कहना है जो वहां पर पहुंचे, उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया गया और उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लग रही है। जी बिल्कुल प्रियंका, अगर कठुआ की अगर बात करें तो लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। संक्रमितों की संख्या की अगर बात करें तो 129 पहुंच गई है। पिछले लगभग एक सप्ताह की अगर बात करें तो 100 के करीब मामला जो है वो कठुआ से रिपोर्ट हुआ है, जिसके बाद डीएम कठुआ की ओर से रैंडम सैंपलिंग के आदेश जारी किए गए थे कि मार्केट्स और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पर रैंडम सैंपलिंग की जाए। जिसके बाद गवर्नमेंट जिला सचिवालय कठुआ में इस तरह की यहाँ पर रैंडम सैंपलिंग की गई और यहाँ पर 8 एम्प्लॉयज यहाँ पर पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद डीसी ऑफिस कठुआ को आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। बाकायदा तौर पर डीसी कठुआ ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे और ये लोगों से अपील की थी वो डीसी कठुआ को ऑफिस की ओर रुख ना करें। अगर किसी को कार्य है वो अपनी मेल या फिर हेल्पलाइन नंबर के जरिए अपने कार्य करवा सकता है। और अभी भी सैंपलिंग की प्रक्रिया जो है डीसी ऑफिस कठुआ में जारी है और अभी अंदर से ये समाचार मिला है कि एक और एम्प्लॉय यहाँ पर पॉजिटिव आया है और कुल संख्या अगर बात करें तो एम्प्लॉयज की संख्या 9 हो चुकी है। और जिला सचिवालय कठुआ में आम जनता की एंट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिल्कुल, और अब जबकि बैन लगा दिया गया है, बताया जा रहा है आप हेल्पलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन मोड के जरिए आप अपना काम करवा सकते हैं, तो उसमें कितनी आसानी या मुश्किलात झेलनी पड़ रही है आवाम को? देखिए बिल्कुल, ये कल शाम को ही इस तरह का समाचार सामने आया था कि यहाँ पर एम्प्लॉयज पॉजिटिव आए हैं और इसके बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे। लोग जो हैं दूर दराज के क्षेत्र से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं,
उनका ये कहना था कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि यहाँ पर इस तरह से एम्प्लॉयज पॉजिटिव आए हैं और यहाँ पर एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ऐसे में इनका ये कहना है कि काफी लंबे अरसे से वो यहाँ पर अपने कार्यों के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ पर किसी न किसी जो काम के सिलसिले में यहाँ पर पहुंचे हैं, और उनका ये कहना है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो ऑनलाइन मोड पे नहीं हो सकते हैं, फिजिकली यहाँ पे रिपेयर होना पड़ेगा। इसके लेकर जो कर्मी हैं, जहां अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी के पास नेगेटिव रिपोर्ट है तो 24 आवर्स के अंदर किसी पर नेगेटिव रिपोर्ट है, उसको जिला सचिवालय में अंदर जाने की अनुमति यहाँ पर दी जा रही है। जी शुक्रिया सरब जी, तमाम जानकारी देने के लिए। सरब जी, जिस तरह से बता रहे थे कि किस तरह लोगों को पता नहीं था कि कल शाम से ये खबर सामने आई है, जिसके चलते लोगों की भीड़ साफ तौर पर जिला सचिवालय के बाहर देखने को मिल रही है, पर उनकी एंट्री पर बैन लगाया गया है। नो एंट्री विदाउट कोविड लेटेस्ट टेस्ट रिपोर्ट का नोटिस भी बाहर जारी कर दिया गया है, और साथ ही साथ अब ऑनलाइन मोड के जरिए जो है उनके कामकाज को कराया जाएगा। जहां पर कोविड के बढ़ते मामलों की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए कठुआ के बाद अब रुख करते हैं सांबा का, क्योंकि सांबा से खबर सामने आ रही है कि सांबा में भी लगातार कोविड के जो बढ़ते मामले हैं, अब उसकी संख्या एक हफ्ते में 54 पहुंच चुकी है। मामूली सर्दी खांसी वाले मरीज भी रैपिड जांच में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, और सर्दी खांसी वाले 13 मरीज और एक नर्स भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। जिले में कोरोना का प्रकोप बढ़ने से लोगों में दहशत है, और अगर हम सांबा की बात करें तो हर रोज वहां से किसी न किसी के कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आती ही है। अब एक अस्पताल बताया जा रहा है कि एक नर्स और साथ ही 13 मरीज अस्पताल के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और सर्दी खांसी उनको थी, माइल्ड सिम्टम्स थे, जिसके बाद रैपिड टेस्टिंग में उनका भी जो रिपोर्ट है कोरोना पॉजिटिव आया है। सांबा जिले में अगर पूरे एक हफ्ते की हम बात करें तो 54 कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो पहुंच चुकी है। अब सांबा में लगातार कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। तो चलिए रुक करते हैं सांबा का। हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। जी ऋषि, बताइएगा, अब जबकि लगातार कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, अब अस्पताल से जो खबर सामने आ रही है कि काफी मरीज और एक नर्स भी कोरोना संक्रमित पाई गई है, क्या है जानकारी? देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि एक बार फिर से जो कोविड का ग्राफ है ये बढ़ना शुरू हो चुका है जिला सांबा में, और अभी तक के एक्टिव केसेस को लेकर बात करें तो 54 एक्टिव केसेस पूरे जिला में हो चुके हैं, और ये पूरा स्पाइक देखा जा रहा है ये एक हफ्ते के दौरान का देखा जा रहा है। वही अगर जिला अस्पताल सांबा की बात करते हैं तो जिस तरह से मौसम जो वो साजगार नहीं है, जिसके चलते तमाम लोग जो है वो इस समय इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं, खासतौर पर वायरल फीवर की बात करें या खांसी जुकाम को लेकर बात करें, तो जो भी लोग वहां पर अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर्स उनको सबसे पहले यही सलाह दे रहे हैं कि आप अपना कोविड टेस्ट करवाएं, और मैक्सिमम देखा जा रहा है कि कोविड टेस्ट के दौरान लोग पॉजिटिव जो वो आ रहे हैं। इसके चलते आपको बताते चले कि कल अगर देर शाम तक का डाटा आपको जिला अस्पताल सांबा का बताएं तो वहां से 14 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 13 जो लोग हैं जो रूटीन चेकअप के लिए आए थे, और उसी के साथ साथ एक स्टाफ मेंबर भी यहां तक कोविड पॉजिटिव पाया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा लगता है कि ये इन्फेक्शन काफी तेजी से फैल रही है, यानी स्प्रेड होना शुरू हो चुका है। और क्या जो हम तीसरी लहर को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, क्या वो लहर आ चुकी है, इसको लेकर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं काफी तेजी से ये रफ्तार जो वो पकड़ना शुरू हो चुका है कोविड, और धीरे धीरे जो ग्राफ है ये जिला सांबा में बढ़ चुका है। और वहीं माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को लेकर बात करें तो संख्या किस तरह से बढ़ रही है, और मुझे लगता है कि आज भी यहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएंगे, ये आंकड़ा और ज्यादा ऊपर आएगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाना शुरू कर दी गई हैं। खासतौर पर डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने भी कल मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को लेकर कोई दिक्कत पेश ना आए, और अगर जरूरत पड़ती है तो आईसीयू वार्ड्स हैं आपके अस्पतालों के, वहां पर भी किस तरह से व्यवस्थाओं को सुचारू करना है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि ये ज्यादा आगे और ना फैले, लेकिन जिस तरह से ये स्प्रेड होना शुरू हो चुका है तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में और केसेस जो वो सामने आएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो इक्का दुक्का केस भी अगर किसी इलाके से किसी लोकेलिटी से आता है तो उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। पाबंदियां जिला प्रशासन सांबा ने धीरे धीरे लगाना शुरू कर दी है। नाइट कर्फ्यू को लेकर बात करें तो उसका समय भी जिस तरह से आपको पता है कि बदल दिया है, रात 9 बजे से अब सुबह 6 बजे तक ये टाइमिंग रखी गई है। स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है, ऑनलाइन स्टडीज को लेकर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीसरी लहर को लेकर जो हम बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसके चलते पाबंदियां भी लागू होना शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी भी वक्त है कि जो लोग अभी भी नहीं समझ
पा रहे कि ये तीसरी लहर कितनी घातक साबित हो सकती है। लोगों को जब घरों से बाहर निकलना है तो पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके निकलना चाहिए। लेकिन शायद आपको याद होगा कि जब सेकेंड वेव से थोड़ी निजात मिली थी, उसके बाद जो रिलैक्सेशन दी गई, फेस्टिव सीजन आपका शुरू हुआ, शादियों का सीजन शुरू हुआ, तो लोगों ने पूरी तरह से इन कोविड प्रोटोकॉल्स को अपनाना बंद कर दिया। और शायद यही वजह है कि जो लापरवाही हुई उसका नतीजा अब हमें दोबारा से भुगतना पड़ रहा है और धीरे धीरे कोविड का ग्राफ जिला सांबा में भी बढ़ना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, शुक्रिया ऋषि जानकारी सांबा से देने के लिए। तो सांबा में जिस तरह का माहौल बना हुआ है और ऋषि जिस तरह से बता रहे थे कि लापरवाही का ही जो खामियाजा है अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जो उम्मीद की जा रही है कि अब लोग लापरवाही नहीं करेंगे और जो केसेस का ग्राफ बढ़ रहा है वो थम जाएगा। तो चलिए अब रुक करते हैं जम्मू श्रीनगर हाईवे का, क्योंकि वहां से बड़ी खबर सामने आ रही है कि वहां पर पस्सियां अब आफत बनी है, क्योंकि रामबन में धीरे धीरे पहाड़ दरक रहा है। पस्सियां गिरने से लगातार जम्मू श्रीनगर हाईवे बाधित हो रहा है और आज श्रीनगर से जम्मू की ओर गाड़ियां रवाना की गई हैं। तो आज जिस तरह से बताया गया था कि श्रीनगर से जम्मू की ओर गाड़ियों को रवाना किया जाएगा, पर अब खबर जम्मू श्रीनगर हाईवे से सामने आ रही है कि जो पस्सियां वहां पर गिरी हैं वो आफत का सबब बनी हुई हैं, क्योंकि रामबन में धीरे धीरे जो पहाड़ दरक रहा है और पस्सियां गिरने से लगातार जम्मू श्रीनगर हाईवे बाधित हो रहा है। और आज जिस तरह से ट्रैफिक प्लान के हिसाब से श्रीनगर से जम्मू की ओर गाड़ियों को छोड़ा जाना था, उसमें क्या कुछ बाधा आई है। रुक करते हैं रामबन का। हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। जी नदीम, बताइएगा, अभी जबकि ये तस्वीरें हम देख रहे हैं शूटिंग स्टोन्स की, क्या कुछ ताजा तफसीलात है? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरह से हम बात करें, क्योंकि हमने देखा था कि कल शाम पंचाल के मकाम पर शूटिंग स्टोन की वजह से जो रेगुलर मूवमेंट था नेशनल हाईवे पे वो बंद कर दिया गया था। हालांकि रात भर वहां पे सड़क पर से पस्ते और पत्थर हटाने का काम चलता रहा। लगभग सुबह 9 बजे के करीब पे रोड को मोटरेबल बनाकर जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स थे उन्हें चलने की इजाजत मिली, लेकिन उसके फौरन बाद ही हमने देखा कि मिहाड़ के मकाम पर शूटिंग स्टोन का सिलसिला देखने को मिला, जिस वजह से एक बार फिर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर रेगुलर मूवमेंट बंद हो गया। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज जो हम देख रहे हैं, क्योंकि जहां पे रोड बंद हुआ है तो यहाँ पे एक अल्टरनेट रास्ता हमारे पास है। जब आप जम्मू जाना चाहें या जम्मू से श्रीनगर जाना चाहें तो आप मैत्रा वाली रोड को इस्तेमाल में ला सकते हैं, और इस वक्त उसी रोड को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जो भी गाड़ियां फंसी हुई तमाम को निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस और एग्जीक्यूटिव पुलिस दोनों अपना अपना रोल निभा रहे हैं और स्मूथ मूवमेंट जो है की कोशिश कर रहे हैं इस रोड पर, ताकि जो भी मुसाफिर हैं जिन्हें जम्मू जाना है उन्हें अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ भेजा जाए। क्योंकि ट्रैफिक प्लान की अगर हम आज जहाँ बात करें, आज ट्रैफिक प्लान जो है श्रीनगर से जम्मू की तरफ एलएमवीज को चलने की इजाजत थी, उसके मुताबिक वो गाड़ियां उसी तरह से चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम रोड क्लियरेंस की बात करें, हाईवे पर जहां मिहाड़ के मकाम पर शूटिंग स्टोन हो रहा है, वहां पे रोड क्लियरेंस का काम अभी शुरू नहीं किया जा सका है, क्योंकि शूटिंग स्टोन का सिलसिला जो है वो चलता जा रहा है। जब तक वो चलेगा तब तक रोड क्लियरेंस पॉसिबल है नहीं। लेकिन अभी भी जो गाड़ियों की अगर हम मूवमेंट हम देखें, स्लो मूवमेंट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन गाड़ियों की आमदनी तो अभी भी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर और जहां रामबन जिस सेक्टर पे हम शूटिंग स्टोन देख रहे हैं वहां पे जो है दूसरी तरफ से गाड़ियों को निकाला जा रहा है। जी शुक्रिया नदीम इस वक्त अपडेट देने के लिए, क्योंकि जिस तरह से शूटिंग स्टोन्स की तस्वीरें इस वक्त आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके चलते जो ट्रैफिक है और जिस तरह से नदीम ने कहा कि रोड क्लियरेंस तो इस वक्त पॉसिबल नहीं है, पर जो दूसरा अल्टरनेटिव है मैत्रा रोड का वो अपनाया जा रहा है और अभी भी जो स्मूथ मूवमेंट है श्रीनगर से जम्मू की ओर वो चल रही है। प्रशासन द्वारा बार बार अपील करने के बावजूद भी ज्यादातर लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अपनी शान के खिलाफ समझ रहे हैं। बाजारों में उमड़ी भीड़ और भीड़ में ज्यादातर बिना मास्क के लोग औरों के लिए भी खतरा साबित हो रहे हैं। जम्मू प्रशासन ने हालांकि लॉकडाउन के विकल्प से इंकार किया है, लेकिन लोग प्रशासन के इस फैसले का भी नाजायज फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे। जम्मू शहर में कुछ एक जगहों पर तो रेडी फड़ी वाले भी मास्क लगाना जरूरी नहीं समझ रहे। अन्य जिलों के मुकाबले जम्मू जिला इन दिनों कोरोना के प्रकोप से सबसे ज्यादा जूझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग शर्म हया त्याग कर खुद ही प्रशासन को कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। इस तरीके की कोई ना ही डिस्कशन हुई है और ना ही गवर्नमेंट की ऐसी कंसिडरेशन में है
इनफैक्ट इस बार 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 सरकार एक ही चीज की अपील, चाहे वो ऑनरेबल एलजी साहब हों या स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो डिसीजंस हैं, उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ मिनिमल रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिल्कुल भी किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, किसी की लाइवलीहुड को किसी भी तरीके का डेंजर या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, फैसिलिटेटरी एक माहौल में किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये ख्याल करने की जरूरत है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम जरूर फॉलो करें, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, चाहे वो गैदरिंग्स हो, चाहे मास्क पहनने की बात हो। तो इसी लिहाज से हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखिए, एक ही अपील मेरी लोगों से रहेगी, जैसे पहले भी रही है, कि ये जो मूवमेंट है ये मास मूवमेंट ही रहती है, तभी हम कामयाब हो पाते हैं। पिछले 2 सालों में भी हमने देखा है, जब लोगों ने खुद से ये चुनौती अपने ऊपर ली है कि हमने मास्क पहनना है और बिना एक्सीजेंसी या बिना किसी इमरजेंसी के घर से बाहर नहीं निकलना है, और खास करके हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे कोमॉर्बिड लोग हैं, उनका खास ख्याल रखना है और उनको जल्द से जल्द हमारी जो बूस्टर डोज है हमारे सीनियर सिटीजन को वो जल्द से जल्द लगवाएं। और जो हमारे 15 से 17 साल की उम्र के बच्चे हैं, जिनके लिए भी कोवैक्सीन के शॉट्स 3 जनवरी से पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, वो भी जो बच्चे हैं जल्द से जल्द अपने नजदीकी वैक्सीनेशन साइट पर जाकर अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। और इस तरीके की तमाम प्रिकॉशंस को हम जरूर फॉलो करें, तो होपफुली जल्द से जल्द हम जिस तरीके की वेव, जिसको कुछ लोग कह रहे हैं, जो हमें सर्ज इन केसेस देखने को मिल रहा है, वो जल्द से जल्द उससे हम बाहर आ पाएंगे। मैं कहता हूँ, सभी से अपील करता हूँ कि हर आदमी को घर से निकलते वक्त कहीं भी जाना, भी बार मास्क पहन के जाना चाहिए, क्योंकि दूसरी लहर और खतरनाक है। तो इससे बच के रहना चाहिए। हम सब लोगों का फर्ज बनता है। जैसे विदेशों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो हमें चाहिए सबको मास्क लगा के कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट स्टेप ले सकते, तो तभी बात होगी ना, लेने चाहिए। क्योंकि थोड़ा सख्त कानून होगा तो लोग भी थोड़े सुधर जाएंगे। ये तो ऐसे तो लापरवाह हैं। इसलिए मेरी फिर अपील है लोगों को कि हर आदमी को मास्क पहनना चाहिए। तो अपनी सेफ्टी है, हमारे मुल्क की सेफ्टी है, सरकार की सेफ्टी है, सभी की सेफ्टी है। इसलिए फिर रिक्वेस्ट है मेरी कि सभी को मास्क पहन के बाहर निकलना चाहिए। एक और कुछ लोग जहां प्रशासन को लॉकडाउन का विकल्प अपनाने को मजबूर कर रहे हैं, वहीं पर जम्मू के व्यापारियों और दुकानदारों ने प्रशासन से ऐसा न करने की अपील की है। उन्होंने पिछले कुछ सालों के अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि एक लॉकडाउन के बाद उन्हें उभरने में करीब 6 महीने का समय लगता है। लिहाजा प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए और व्यापारी वर्ग ने आम लोगों से भी तमाम किस्म के एहतियात बरतने की अपील की है, ताकि अब किसी को भी दोबारा घरों की चारदीवारी में बंद ना होना पड़े। टेस्टिंग पे जोर हो, मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाएं, ताकि ये लॉकडाउन की स्थिति जो है ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। एक बार का लॉकडाउन जो है वो कम से कम 6 महीने बिजनेस को इफेक्ट करता है। पिछले 2 साल में टूरिज्म ट्रेड की बात करूं तो बहुत बड़ा धक्का लगा है टूरिज्म ट्रेड को। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितनी ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम वो लिए जाएं, टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, सेफ्टी चेक्स किए जाएं, सेफ्टी के सारे मेजर्स लिए जाएं। और जनरल पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जरूरत है तो घर से निकलिए, नहीं है तो बिल्कुल घर से न निकलिए। अगर निकलना भी है, मास्क और सैनिटाइजर का भरपूर इस्तेमाल करें, ताकि आने वाला वक्त जो है वैसा ना हो जो हमने पिछले साल देखा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी जो है वो लॉकडाउन की उसमें पोजीशन में नहीं जाए, क्योंकि अगर अब लॉकडाउन बन गया तो व्यापारी जो है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा उनका नुकसान हो चुका है, तो ये इस बारी का जो है वो इतना बोझ सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कहीं हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारी मेडिकल फैकल्टी है, उनके ऊपर ज्यादा बोझ ना आ जाए कि इतने केसेस नहीं आने शुरू हो जाएं कि वो उसको कैटरिंग ना कर सके। तो उसके लिए ये है कि जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें सारे लोग और प्रिकॉशंस रखें, मास्क पहन के रखें और जो है ज्यादा भीड़ में ना जाएं, रश में नहीं जाएं। जैसे सिनेमा हॉल्स हो गए या बैंक्वेट हॉल्स हो गए या क्लब्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, वहां पे एक तरह से एक लिमिटेड लोगों की एंट्री जो है वो परमिट करें। गवर्नमेंट इस तरह से चेक रखें ताकि जो है लोग इकट्ठा ना हो और जो बाकी भी जो बाजार भी हैं वहां भी ज्यादा रश ना हो।
जम्मू के जीएमसी और इसके सहयोगी अस्पतालों में कोविड के 14 नए मरीज भर्ती होने के साथ ही इन अस्पतालों में अब ऐसे मरीजों की संख्या 98 हो गई है और जीएमसी अस्पताल में 22, डीआरडीओ में और गांधीनगर अस्पताल में 19 मरीजों का इलाज चल रहा है। जीएमसी अस्पताल में तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा समय में जिन कोविड मरीजों की मौत हो रही है उनमें से कुछ ने या तो कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई थी और कुछ मात्र एक ही डोज ले पाए थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में 14 पेशेंट जो हैं नए कोविड-19 से एडमिट हुए हैं। अभी जो हमारे पास एडमिटेड थे उनमें से 10 पेशेंट्स हमने डिस्चार्ज किए हुए हैं। अभी कुल मिला के हमारे पास 98 पेशेंट्स हैं, जिनमें से 22 पेशेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में हैं, 19 पेशेंट्स एमसीएच गांधीनगर में हैं और 57 पेशेंट जो है हमारे डीआरडीओ हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो 3 पेशेंट्स एडमिटेड थे उन तीनों में कोमॉर्बिड कंडीशंस थी। 2 पेशेंट्स उनमें से अनवैक्सीनेटेड थे और एक पेशेंट ने सिर्फ एक ही डोज वैक्सीन की ली थी। तो इन 3 पेशेंट्स की जो है डेथ हुई है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जिनकी डेथ हुई है या सीवियर डिजीज जिन पेशेंट्स में देखी गई है उन सब में ये देखा गया है कि या तो वो अनवैक्सीनेटेड थे या फिर एक ही डोज उनको मिला था। तो इसलिए आपके माध्यम से बार बार ये रिक्वेस्ट की जाती है कि मेहरबानी करके अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो कंप्लीट करिए। कि आपकी कोऑपरेशन हमें चाहिए कि आप मास्क पहनिए। देखिए ये बहुत सिंपल सी चीज है। इस कोविड-19 की पैंडेमिक से लड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कारगर हथियार जो है वो मास्क पहनना है और उसमें कोई इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। सो मेहरबानी करके आपसे बार बार जो रिक्वेस्ट की जाती है आप उतना कोऑपरेट करिए। आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करिए, अपने हाथों की सफाई का ध्यान रखिए और साथ साथ में वैक्सीनेशन शेड्यूल अपना जो है वो कंप्लीट करवाइए। सो ये चीजें अगर हम करेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि कोविड-19 के जो अपकमिंग या एक्सपेक्टेड जो 3rd वेव है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके जो साइड इफेक्ट्स है या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स से है उससे हम अपने आप को और अपने समाज को जरूर बचा पाए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।